Hello everyone, this is Veena and today we are doing class 7 chapter 4 simple equation। जैसे हमें दिया है x plus 5, तो x plus 5 क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, x plus 5 क्या है? एक्सप्रेशन। तो x plus 5 इज इक्वल्स टू 20। ये क्या लिखा है? x plus 5 इज इक्वल्स टू 20। तो ये कौन सी साइड हुई? 20, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे? RHS। ठीक है, और ये कौन सी साइड हुई? इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में LHS। अब इस इक्वेशन में x क्या है? वेरिएबल। इस इक्वेशन में x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल और भी हो सकते हैं, जैसे आपको y, z, t, u, v ऐसे करके कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होगा। ठीक है, आगे है 4x plus 5 इज़ ग्रेटर देन 65, और दूसरा दिया है 4x plus 5 इज़ लेस देन 65। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन? यस, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं हो सकता। इक्वेशन कब होगा? क्योंकि इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, मीन्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या है? बड़ा है, और इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, और दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यूज। आगे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन में हमें पता है प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? x एंड 5 को ऐड किया है। ठीक है, तो x plus 5 इज इक्वल्स टू 20। इसको कैसे और कैसे बोल सकते हैं हम? सम ऑफ x एंड 5 इज इक्वल्स टू 20। सम ऑफ x एंड 5 इज इक्वल्स टू 20। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में पता है हमें माइनस का साइन आएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। और इसको हम और कैसे बोल सकते हैं? टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x। जब भी आपको ऐसा मिलेगा कि टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, तो x से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, ना कि 5 माइनस x मत लिख देना वहाँ पे। ठीक है, टेकिंग अवे 5, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, x से हम उसको हटा रहे हैं, x से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 5 टेकिंग 5 फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 20। ओके, ऐसे ही इसको लिख देंगे, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 20। आगे है मल्टीप्लिकेशन, और कैसे लिखा है? 5x इज इक्वल्स टू 20। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो है नहीं, लेकिन ये क्या है? 5x। 5x क्या है? 5x जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या है कि हम 5 और x को आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 5x क्या हो गया? 5 इंटू एक्स क्या हो गया? 5x। ऐसे ही कोई भी नंबर 4 इंटू एक्स अगर आपको मिलेगा, तब भी आप क्या लिखेंगे? 4x। ठीक है, तो इसका जब आपको अगर ऐसे मिले 4x लिखा हुआ, तो आप ये सोच लीजिए कि ये क्या है? ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 5x क्या है? 5 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 5x इज इक्वल्स टू 20। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 5 टाइम्स x। कैसे लिख सकते हैं? 5 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो वैसे ही अगर आपको दिया होगा कि 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 20, तो कैसे लिखेंगे? 4x इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो ऐसे ही किसी नंबर का डबल दिया हो सकता है, कभी स्टेटमेंट में दिया होगा ट्वाइस ऑफ एनी नंबर, या फिर थ्राइस ऑफ एनी नंबर, 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो आपने उस टाइम पे ट्वाइस दिया होगा, तो मीन्स वो डबल हो जाएगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आगे है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होगा? वो डिवाइड हो रहा है, जैसे x किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो इसको
एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू, इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ एक्स। ओके, तो ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक्स डिवाइड बाई 5 हो गया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20। ओके, आगे है, जब भी हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस का कोई भी नंबर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो कैसे चेंज होगा, या फिर माइनस का कोई नंबर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड वो जाके कैसे चेंज होगा, या फिर डिवीज़न में कोई नंबर है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 20 लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x+5। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि x क्या है इसमें, वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे, और जो भी नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5, और उस नंबर को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड मीन्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5, लेकिन सबसे पहले हम इसका साइन देखेंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम किसी भी नंबर को जब दूसरी इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका साइन देखेंगे। जैसे यहाँ 5 का साइन क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो जब भी हम प्लस वाले नंबर्स को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता और x+5 ये राइट हैंड साइड में लिखा होता, तब भी वो सेम ही सिचुएशन होती। मीन्स तब इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाने पे हमने क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x+5 आप इस साइड लिख रहे हो या फिर इस साइड लिख रहे हो। अगर ये राइट हैंड साइड में लिखा होता तब भी अगर आप इस तरफ लेके आते तब भी क्या होता, वो -5 हो जाता। ठीक है, जब माइनस मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, x5 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो क्योंकि 5 को तो दूसरी साइड ले जा रहे हैं इसलिए हम 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया 20, और हम 5 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसका साइन क्या है, प्लस। तो अभी इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -5, क्योंकि जब भी कोई नंबर प्लस का है तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15। ओके, और नेक्स्ट है x-5 इज इक्वल्स टू 20। तो ऐसे वाले नंबर्स जिनका साइन माइनस होगा तो हम दूसरी साइड जब उसको लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और उसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जब हम 5 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, जब हमने x लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू लिख दिया और 20 लिख दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 5 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हम 5 का सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, और इसमें साइन क्या है, माइनस। लेकिन हमें पता है कि माइनस वाला कोई भी नंबर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो -5 का कैसा हो गया, +5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 25। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 25। क्या वैल्यू आ गई इसकी, x इज इक्वल्स टू 25। आगे है 5x। 5x इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 5 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई।
और जब भी कोई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न में। ओके, तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 5। तो जब हम 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो ऐसे ही जब कोई भी नंबर, ठीक है, यहाँ पे x क्या हुआ है, x को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 यहाँ डिवीज़न में है। जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न वाला नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5, तो 25 आर 100। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 100। x इज इक्वल्स टू 100। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि पॉजिटिव वाला नंबर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर जिसका साइन माइनस होगा तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। अगर कोई भी नंबर डिवीज़न में है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे है हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। मीन्स आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी तो आपने उसको कैसे उसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जैसे दिया है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज़ 32। किस किस का सम है, 3 टाइम्स x एंड 11। तो कैसे लिखेंगे 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मतलब 3x, 3 टाइम्स x मीन्स 3x। तो किस किस का सम है, 3 टाइम्स x एंड 11। तो 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 3 टाइम्स x। तो किस किस का सम है, ये सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। तो पहली बात तो ये कि हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हम उस नंबर को हमेशा क्या मानते हैं, जिसका हमें पता नहीं है, x। तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x। तो 6 टाइम्स x क्या हो गया, 6x। अभी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 किससे, 6 टाइम्स x से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 6 टाइम्स x क्या हो गया, 6x। 6 टाइम्स x क्या हो गया, 6x। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। मीन्स हमने उस नंबर को क्या मान लिया, क्या आ गया वो नंबर, हमने उस नंबर को मान लिया x। तो 6 टाइम्स x क्या आ गया, 6x। तो 6x क्या बन जाएगा, ये स्टेटमेंट इक्वेशन क्या बनेगी, 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, और किससे, 6 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। तो उस नंबर को हमने क्या माना है, x मान लिया। तो 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या आ गया, 6x। तो 6x में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू गेट 7। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ m। ठीक है, 1/4 ऑफ m, m का 1/4 क्या आ गया, m डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ गया, 1/4 ऑफ m इज, क्या है ये, इज मोर देन, इज 3 मोर देन 7, इज 3 मोर देन 7। मीन्स वो 7 से क्या है, 3 और ज़्यादा है, 3 और ज़्यादा है। ठीक है, 1/4 ऑफ m। ठीक है, 1/4 ऑफ m का मतलब क्या आ गया, m डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू, क्या है वो, 3 मोर देन 7। 7 से भी क्या है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 + 3 ये आ गया इसका आंसर।
नेक्स्ट है 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज़ 7। तो उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x। जो नंबर हमें नहीं पता उसको हमने क्या मान लिया, x। अब 1/3 ऑफ x क्या आ गया, x डिवाइड बाई 3। क्या आ गया, x डिवाइड बाई 3। तो 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज़ 8। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इसमें जैसे ये इक्वेशन है ऊपर 6x - 5 इज़ इक्वल्स टू 7। जैसे मान लो ये इक्वेशन हमें दी है, तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे 7 इज़ इक्वल्स टू 6x - 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर इक्वल्स टू का साइन है तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही वो क्या है, राइट इक्वेशन है। ठीक है।